हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीरो ऑफ द एजेस। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, यानी आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। हम इस रीडिंग में देखेंगे एंड ये बहुत टाइम के बाद मेरी वीडियो है। ऑफिशियली मैं बैक हुई हूँ, एक छोटे से ब्रेक पर थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करूँ। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, आपके पर्सन की करंट क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। वी हैव द स्टार, इसके नीचे ही हमारे पास है 7 ऑफ कप्स। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपके पर्सन के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। आप लोगों में कोई कांटेक्ट नहीं है, सेपरेशन में हो। एंड जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी है हमारे पास। तो आपके पर्सन जो हैं राइट नाउ हील हो रहे हैं अपने करंट सिचुएशन में, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी उन्होंने किया है या इस कनेक्शन में हुआ है वो आपके साथ सही नहीं हुआ है। उन्होंने आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है। एंड उनको ये खौफ है कि हो सकता है कि उनको उस चीज़ का कर्मा मिले जो उन्होंने आपके साथ किया है, और इसी वजह से वो सैड है, खुश नहीं है अपने करंट सिचुएशन में। यानी जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है, सारी सिचुएशन को लेकर वो खुश नहीं है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि इस सारे सिचुएशन में आपके पर्सन हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है उस चीज़ का उनको रिग्रेट नहीं है। लेकिन उनको पता है कि उनको उनका कर्मा मिलेगा जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है। तो ये आपके कार्मिक पर्सन थे जिनके साथ आपका एक साइकिल था जिससे आपको गुजरना था, और उसके बाद ही आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, वो चीज़ मिलेगी, वो जगह मिलेगी, वो मकाम मिलेगा जिसको आप डिज़र्व करते हो, और उस पर्सन को भी वही मिलेगा जो ये डिज़र्व करते हैं। तो ये आपके कार्मिक पर्सन थे। ऑलराइट, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। फाइव ऑफ सोर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट, जिनमें लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये पर्सन इनर कॉन्फ्लिक्ट में है, उनके अंदर भी एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक जंग छिड़ी हुई है उनके माइंड, उनके हार्ट में, कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है यूनिवर्स उनको उनका कर्मा देगा। लेट्स सी और क्या करंट फीलिंग्स वो आपके लिए रखते हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स है आपको लेकर। 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन करंटली आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसको वो ख़त्म करना चाहते हैं, और इसीलिए वो आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को एंड किया था या ख़त्म किया था, जिस जगह पर, जिस स्टेज पर, ये पर्सन अभी तक उसी चीज़ में स्टक हैं, और इसीलिए वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनियन में आना चाहते हैं। या यूँ कहें कि वो दोबारा आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को आपके साथ ओपनली डिस्कस करना चाहते हैं, हर चीज़ को सही करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं हर चीज़ के साथ, क्योंकि ये रिग्रेट में हैं और इस एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। और उनको लगता है कि उसके लिए आपके साथ उनको इस कलेक्शन को बिल्ड करना है या दोबारा आपसे मिलना है। जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आप लोगों का, उसके लिए इस पर्सन को आपसे मिलना है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। फोर ऑफ कप्स, ये पर्सन स्टक है जो भी कुछ उन्होंने आपके साथ किया है। 10 ऑफ सोर्ड्स में भी कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है थर्ड पार्टी के साथ। एंड 9 ऑफ कप्स, अ लॉट ऑफ इमोशंस, ठीक है, फीलिंग्स हैं इस कनेक्शन में। आपने अपना 100% दिया है, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है इस पर्सन के साथ। आप चाहते थे कि आप इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप क्रिएट करें जो लॉन्ग टर्म हो, हैप्पीनेस, जॉय, प्रोस्पेरिटी हर चीज़ उसमें हो। इस पर्सन के साथ आप एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, या उन्होंने आपके साथ
अच्छा नहीं किया है और आपको वैसे ट्रीट नहीं किया है जैसे आप डिज़र्व करते हो, और इसीलिए ही आपने इस कनेक्शन से मूव ऑन करने का सोचा या इस पर्सन को छोड़ने का सोचा। तभी इस पर्सन को आपकी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, धोखा दिया है, और इसीलिए ही अब वो ऐसा समझते हैं कि उनको उनका कर्मा मिलेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उन्होंने जो कुछ भी किया है यूनिवर्स उनको उनका फल देगा और आपको वो देगा जो आप डिज़र्व करते हो। और इसीलिए ये आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं, इस कनेक्शन में हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दें, और ये ऐसा समझते हैं कि इस कनेक्शन में वो सेकंड चांस डिज़र्व करते हैं। ये एक साइकिल था आप लोगों का इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ। कार्मिक पर्सन है ये आपके लिए, जिसके साथ आपका एक साइकिल लिखा हुआ था। यूनिवर्स चाहते थे कि आप इस पर्सन से मिलो और एक लेसन लर्न करके इस चीज़ से मूव ऑन करो, लेकिन ये पर्सन अभी भी स्टक है इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में। वो जहाँ पे भी आपके साथ थे उसी जगह पर, उसी स्टेज पर अभी भी अटके हुए हैं, उस चीज़ से निकल नहीं रहे हैं। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, उस वक्त इनकी एनर्जी इमेच्योर थी, मेच्योरिटी नहीं थी, लेकिन अब ये मेच्योर हुए हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने लगे हैं, रिलेशन को समझने लगे हैं और हर चीज़ को बैलेंस आउट कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम इनकी एनर्जी इमेच्योर थी, यानी ये चीज़ों को उस तरीके से नहीं समझ रहे थे। आप ज़्यादा मेच्योर थे एज़ कम्पेयर टू दिस पर्सन, ठीक है। एज गैप हो सकता है आप लोगों में, जिसकी वजह से आप लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या आप लोगों के सोचने का तरीका अलग अलग है। ऑलराइट, यानी जिस तरीके से आप लाइफ को देखते हो और जिस तरीके से पर्सन देखते हैं वो बहुत अलग है। अलग अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं आप दोनों के। ऑलराइट, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन। लास्ट शफल करते हैं। हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ कप्स है, एक और कार्ड लेते हैं, द मैजिशियन। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में दोबारा, एंड इनकी जो फीलिंग्स हैं आपको लेकर वो मैच्योर हुई हैं। जब ये आपके साथ रिलेशन में थे तब इनकी फीलिंग्स, यानी ये उस हर चीज़ को इग्नोर करते थे या उस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लेते थे, लेकिन अब ये चीज़ों को सीरियसली लेने लगे हैं, मैच्योर हुए हैं। उनकी फीलिंग्स जो है वो डीप है, अभी राइट नाउ इंटेंस है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट, ये आपकी तरफ पैशनेट हैं और पैशनेटली आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये आपकी तरफ से, ये चाहते हैं कि आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करें, ओपन कम्युनिकेशन ये आपके साथ करना चाहते हैं। और ये पर्सन चाहते हैं कि ये आपसे हर चीज़ को डिस्क्राइब करें, यानी उनकी जो भी फीलिंग्स हैं आपको लेकर उस चीज़ को एक्सप्रेस करें। इसीलिए आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन चाहते हैं कि ये इस कनेक्शन को सेकंड चांस दें, और ये चाहते हैं कि आप भी इस पर्सन की तरफ आए और इस पर्सन को एक्सेप्ट करें और इसको सेकंड चांस दें, क्योंकि ये पर्सन वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप पर, इसको दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं, हर चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, ये कनेक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं। एंड एम्प्रेस, ये आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, नर्सरिंग, काइंड, लविंग, केयरिंग, ओके, हीलिंग पावर आप में है और ये पर्सन हील होना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके साथ दोबारा से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं और वर्क करना चाहते हैं दोबारा इस कनेक्शन पर, क्योंकि वो एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस जो भी आप लोगों के बीच में है वो दोबारा से आपके साथ रिकनेक्ट होके उस चीज़ को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। हार्डवर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन पे, वो चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन पे गिव अप ना करें, क्योंकि वो भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो जहाँ पे भी थे अभी भी वहीं पर हैं, स्टक हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और राइट, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।